जब ये कह दिया कि फिर वस्तु नहीं है तो शून्य होना चाहिए, ज्ञान भी नहीं होना चाहिए, और ज्ञान नहीं हुआ तो शून्य होना चाहिए। तो एक और पूर्व पक्षी बैठा था, कहने लगा हाँ बिल्कुल ठीक बात, शून्य ही सत्य है, आप ठीक कह रहे हो, न वस्तु है न ज्ञान है, कुछ नहीं है, शून्य ही है। वो कहता, सुनिए अगला सूत्र बोलिए। शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। भाष्यम। शून्यम खलु तत्वम वस्तु तत्वम, शून्य ही सत्य है, वास्तविकता यही है कि शून्य ही है सब कुछ, बस आप ठीक कह रहे हैं, शून्य ही है। कुतः, क्यों है शून्य? भाव विनश्यति, भाव सत्तात्मक पदार्थो विनश्यति ही। अब बताओ, रोटी है वो नष्ट हो जाती है, कपड़ा नष्ट होता है, मकान नष्ट होता है, ट्रेन नष्ट होती है, कार नष्ट होती है, हवाई जहाज भी नष्ट होता है, शरीर भी नष्ट होता है, क्या बचा? कुछ भी नहीं, हर चीज नष्ट होती है, सब जा रहा है, और अंत में जब नाश हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा, शून्य, फिर शून्य बचेगा। तो भाव सत्तात्मक पदार्थों विनश्यति ही, जितने भी भावात्मक सत्तात्मक पदार्थ आपको दिख रहे हैं ये सारे नष्ट हो जाएंगे। वस्तु धर्मत्वाद विनाशस्य, क्योंकि वस्तु, प्रत्येक वस्तु का धर्म है विनाश। तो ये वस्तु धर्मत्वाद से ब्रैकेट आरंभ कर दें, यहां ब्रैकेट छूट गई। वस्तु धर्मत्वाद विनाशस्य, व्याख्या पढ़ते हैं। विनाशः खलु वस्तु धर्मो, विनाश प्रत्येक वस्तु का धर्म है। वस्तुनो भावस्य सत्तात्मकस्य पदार्थस्य विनाशो धर्म, जितनी भी सत्तात्मक चीजें आपको दिख रही हैं ये हर चीज खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, हर एक वस्तु का धर्म है नाश। सति विनाशे शून्यम संपद्यते, जब हर वस्तु नष्ट हो जाएगी, सूर्य भी नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, मकान, मोटर, गाड़ी, बंगला, ट्रेन, हवाई जहाज, कंप्यूटर, मोबाइल सब खत्म हो जाएगा। जब हर चीज खत्म हो जाएगी तो शून्यम संपद्यते, बस फिर शून्य बचेगा। जब शून्य ही बचेगा तो पुनर्बंध कारणस्य तथा मोक्षस्यापि नाशो भविष्यति, फिर बंधन भी खत्म, उसका कारण भी खत्म, मोक्ष भी खत्म, सब कुछ खत्म। तदा बंध कारण अन्वेषणस्य आवश्यकता एवं नास्ति न भवति, फिर बंधन के कारण को ढूंढने की जरूरत ही क्या है, सब कुछ अपने आप खत्म हो ही जाएगा। क्यों इतनी मेहनत करें, कोई जरूरत नहीं है। ये पूर्व पक्षी है। ये नास्तिक है, नास्तिक लोग हैं, ये नास्तिक संप्रदाय हैं, जैन बौद्ध आदि, ये दोनों ईश्वर को नहीं मानते। जैसा ईश्वर हम मानते हैं वेद के हिसाब से, एक ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद का भंडार है, सृष्टि करता है, न्यायकारी है, ऐसा ईश्वर ये नहीं मानते। हम कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ये कहते हैं अपने आप बनी। क्या आपने देखी बनते हुए? सूर्य को देखा आपने बनते हुए? नहीं देखा। आपके दादाजी ने देखा? नहीं देखा। फिर क्यों मानते हो सूर्य बना? सूर्य तो हमेशा से बना बनाया है। जब चीज हमेशा से बनी बनाई है तो उसको बनाने वाले की जरूरत ही नहीं। आप खामखा ईश्वर को मानते हो उसने सृष्टि बनाई। ये इनका तर्क है, ये नास्तिकों का है। और इसका खंडन ये है, ये ठीक है, हमने सूर्य बनते नहीं देखा, हमारे दादा ने नहीं देखा, पर फिर भी हम ये जानते कि सूर्य बना है, पृथ्वी बनी है। भले ही हमने बनते नहीं देखा तो क्या हो गया? आपने अपने दादा की 50वीं पीढ़ी देखी थी, फिर वो थी या नहीं थी? अब कैसे मान लिया आपने बिना देखे? जब आप अपने दादा की 50वीं पीढ़ी मान सकते हैं बिना देखे, तो हम सूर्य को बना हुआ क्यों नहीं मान सकते बिना देखे? सारी चीजों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, कुछ का प्रत्यक्ष होता है, बाकियों का अनुमान होता है। शब्द प्रमाण भी है, अनुमान प्रमाण भी है। तो शब्द प्रमाण वेद में लिखा है, द्यावा भूमि जनयन देव एक देव परमात्मा ने द्युलोक, भूमिलोक, सब लोक लोकांतरों को बनाया, जनयन उत्पन्न किया। तो शब्द प्रमाण है हमारे पास, उससे सिद्ध होता है कि सूर्य पृथ्वी सब बनाए गए, जो चीज बनती है वो टूटेगी। तो इसलिए सब बनाए गए, तो बनाए गए तो बनाने वाला भी चाहिए। पंखा अपने आप नहीं बनता, रोटी अपने आप नहीं बनती, कंप्यूटर अपने आप नहीं बनता। आज एक व्यक्ति से बात हो रही थी दोपहर में टेलीफोन पर,
उसने कहा मेरा एक दोस्त है वो पीएचडी कर रहा है साइंस में। मैंने कहा बहुत अच्छा है कि वो सृष्टि में नियम तो मानता है, पर जब मैं कहता हूं भाई नियम है तो नियामक भी होना चाहिए, वो नियामक को नहीं मानता। यहां अटक जाती है गाड़ी। नियम को तो मानता है, नियामक को नहीं मानता। मैंने कहा ठीक है, साइंस वाला तो है ही, उससे पूछो कि कार में आप पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, पूरी वायरिंग करते हैं, इंजन फिट करते हैं, सारा काम करते हैं, फिर चाबी लगाते हैं, इग्निशन करते हैं, इंजन स्टार्ट होता है, कार चलती है। ये सब नियम से चल रहा है या बिना नियम के चल रहा है? रवि जी, नियम से चल रहा है। जब कार नियम से चल रही है, उसमें आप नियमों को स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या बिना मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर के कार अपने आप बन जाएगी? तो फिर यहां आपने मैन्युफैक्चरर क्यों मान लिया? कार के नियमों को देखकर आप ये क्यों मानते हैं कि इसके पीछे कोई नियामक इंजीनियर भी है जिसने ये नियम सेट किए? अगर कार के पीछे नियम देखकर उसका नियामक मान सकते हैं, तो सृष्टि में नियम है तो इसका नियामक क्यों नहीं मानते? अटकाओ। बोले आपकी बार ऐसे फंसाऊंगा उसको। अब की बार ऐसे बात करूंगा फिर पटरी पे आएगा वो। तो अगर कोई बुद्धिमान हो, ईमानदार हो और उसका मन शुद्ध हो, तो वो सच्चाई को समझ सकता है। तो प्रमाणों से सब बात समझ में आ जाती है। तो हमने सूर्य बनते नहीं देखा, पृथ्वी बनते नहीं देखी, हमारे पास शब्द प्रमाण है। वो कहता है परमात्मा ने सृष्टि बनाई, इसलिए शब्द प्रमाण से सिद्ध है, मानना पड़ेगा। और अनुमान लो तो अनुमान भी दे देते। अनुमान सुनिए, जो वस्तु तोड़ने से टूटती है, बोलिए, जो वस्तु तोड़ने से टूटती है, इसका मतलब वो बनाने से बनी होगी। ठीक है ना? पंखा तोड़ दो तो टूट जाएगा, इसका मतलब कभी बना था ये। जो चीज बनती है वही तो टूटती है, जो बनती नहीं वो टूटती नहीं। तो पंखा बनता है, पंखा टूटता है, इसका मतलब बना था। अब पृथ्वी पे पहाड़ पे डायनामाइट लगाओ और देखो पहाड़ टूटता है कि नहीं? टूटता है ना। अगर पहाड़ टूटता है तो मतलब बना था। अगर डायनामाइट से हम एक छोटे पहाड़ को तोड़ सकते हैं, तो बड़े बारूद से हम बड़ा पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया जब पृथ्वी का एक हिस्सा टूट रहा है तो मतलब पूरी भी टूट सकती है, और पूरी टूट सकती है तो पूरी बनी थी, और मनुष्यों के बस की नहीं बनानी। ये प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध है कि मनुष्य लोग पृथ्वी को बना नहीं सकते, उसके बस की नहीं। तो इससे सिद्ध हुआ कि अनुमान प्रमाण भी ये कहता है ये सूर्य पृथ्वी आदि बने हैं। और मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो साइंस वाले तो बता ही रहे कि इतने साल पहले सूरज बना, 500 करोड़ साल पहले सूरज बना, 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी, वो सारे स्वीकार कर ही रहे। तो ये कहना झूठ है कि बना नहीं, सदा से बना बनाया, ये कहना प्रमाणों के विरुद्ध है, इसलिए झूठ है। ठीक है, चलिए लौट कर आए अपने वास प्रसंग पर। भाष्य पढ़ लिया ना, सूत्रार्थ बाकी ये लिखना 44 का लिखिए। शून्यम खलु तत्वम, शून्य ही सत्य है। वस्तु तत्वम वास्तविकता है, सच्चाई है, शून्य ही सच्चाई है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है, हाँ, सूत्रार्थ लिखिए। पूर्व पक्षी का सूत्र है। पूर्व पक्षी कहता है शून्यम तत्वम, शून्य ही सत्य है। जितने भी सत्तात्मक पदार्थ दिखते हैं, जितने भी सत्तात्मक पदार्थ दिखते हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। तो विनाश प्रत्येक वस्तु का धर्म होने से, विनाश प्रत्येक वस्तु का धर्म होने से अंत में शून्य ही होगा, इसलिए शून्य ही सत्य है। विनाश प्रत्येक वस्तु का धर्म होने से अंत में शून्य ही होगा, इसलिए शून्य ही सत्य है। चलिए पाठ को यहां विराम। शंका समाधान। हाँ जी, जूम वाले वृतिका बहन जी बताइए।
किसका प्रश्न है? अनिता बहन जी बोलिए। नमस्ते जी। हम्म। हम्म। ठीक है। आत्मा भी मरती है, चित्त भी मरता है, शरीर भी मरता है, रोटी मिठाई दुकान मकान सब कुछ मरता है, हर वस्तु क्षणिक है, आत्मा सहित। हाँ, वो नित्य नहीं मानते, वो क्षणिक मानते हैं, हम नित्य मानते हैं। वो आत्मा को भी क्षणिक मानते हैं। ठीक है। 29। अच्छा, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, तो ये कह रहे थे द्वयो एक देश लब्ध उपरागात न व्यवस्था, यही है ना सूत्र। तो ये कह रहे थे कि आत्मा को मान लेंगे, जहां मिठाई रखी है वहां भी आत्मा है, तो एक देश एक स्थान पर, उस जगह पर जहां मिठाई रखी है वहां मिठाई भी है और आत्मा भी है, तो दोनों के एक स्थान पर उपस्थित होने से उनका संबंध जुड़ जाएगा, और जब संबंध जुड़ जाएगा तो फिर मिठाई उसको बांध लेगी। तो सिद्धांति कह रहा है न व्यवस्था, ऐसा मानने पर भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? एक तो सारे आत्माएं क्षणिक हैं, वो एक क्षण में वैसे ही मर जाएंगे, और दूसरा जो मुक्त आत्माएं हैं वो भी तो मिठाई वाले स्थान पर होंगी या नहीं होंगी? व्यापक मानने पर वो भी होंगी, और बद्ध आत्माएं भी होंगी। तो वहां मिठाई के साथ जिस जिसका संबंध होगा वो सारे के सारे बंधन में पड़ेंगे, ये समस्या आएगी। तो परिणाम यह निकलेगा कि जो बद्ध आत्माएं हैं वो भी बंधेंगी और मुक्त आत्माएं भी बंधेंगी, तो ये अव्यवस्था हो जाएगी बंधन मोक्ष की। आई बात क्लियर हो गई? चलिए, धन्यवाद। और किसका प्रश्न है आगे? श्वेता बिटिया बोलिए। नमस्ते बेटा, बोलिए। हम्म। जी जी जी। आप रूप को देखते हैं इसलिए पता चलता है, आप आंख बंद कर लो फिर नहीं चलेगा। आंख बंद कर लो फिर रूप का पता नहीं चलेगा। आप रूप को देखते हैं इसलिए दिखता है। बोले, बोलिए, आगे बोलिए। आपको सारी चीजों का पता नहीं लगता है। आप एक बड़ा सा बोर्ड देखें, फोटो छिपी हुई है, 20 मनुष्यों की फोटो है, तो आप जब देखेंगे बोर्ड को तो सबकी फोटो आपको नहीं दिखेगी। जिस पर आप कंसंट्रेट करेंगे, अपनी दृष्टि को केंद्रित करेंगे, उसी की दिखेगी। बाकी ऐसे धुंधला धुंधला तो लगेगा, मतलब फोटो और भी लगी है 15-20, पर विशेष अनुभूति उसी की होगी जहां आपकी दृष्टि केंद्रित है। ये बात समझ में आई? हाँ या ना? आ गई ना? तो ऐसे ही एक वस्तु में 20 गुण हैं, आप जिस गुण पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे उसी का प्रत्यक्ष विशेष होगा। तो ईश्वर में तो सैकड़ों गुण हैं, तो आप जिस गुण पर आप केंद्रित करेंगे उसका अनुभव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। और कोई प्रश्न है? ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ जी, प्रद्युम्न जी बोलिए। नमस्ते जी। हम्म। जी।
हम्म। तो अब देखिए ऐसा है, सारी चीजें यहां बैठ के समझ में नहीं आती। मैं ये उत्तर पहले भी दे चुका हूं। नमस्ते। तो इस ऐसी सूक्ष्म बातों को समझने के लिए एक तो आपको थोड़ी समाधि लगानी पड़ेगी, केवल किताब से समझ में नहीं आती। कुछ ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, 20-30 साल तपस्या करो, फिर समझ में आएगी। और फिर पूरी पूरी और मोक्ष में समझ में आएगी। थोड़ा मोक्ष की तैयारी कर लो, फिर समझ में आ जाएगी। अभी तो अभी तो शब्द प्रमाण से इतना समझ सकते हैं कि शब्द प्रमाण में लिखा है कि ये कर्मों का जो अकाउंट है ना, कर्माशय, इसका सारा लेखा जोखा आत्मा के साथ है। शब्द प्रमाण तो ये कह रहा है। न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में ये लिखा है कि सब कर्मों, सब आत्माओं के कर्मों का अकाउंट कर आत्मा के साथ ही रहता है। हाँ, उसके साथ ही अकाउंट लिखा रहता है, सारा आत्मा के साथ। अब वो कैसे होता है वो जानने के लिए एक तो समाधि लगाओ और एक मोक्ष में जाओ, तब कुछ पल्ले पड़ेगा। सारी बात यहां पल्ले नहीं पड़ती। लोग जिसको जानना होगा सब आ जाएंगे मोक्ष में। आपको जरूरी थोड़ी है सबको बताना है, जिसको इच्छा होगी वो भी आ जाएगा। ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो प्रश्न क्या आपका? कि वो तो मजा, पाप करके भी मजा कर रहा है, ये प्रश्न है आपका। अब इसका उत्तर सुनो। ये जो लोगों को दिख रहा है कि उसने हेरा फेरी, चोरी डकैती, लूट मार, रिश्वतखोरी से बहुत पैसे कमा लिए और वो मजे कर रहा है, ये लोगों को भ्रांति है। बहुत खतरनाक भ्रांति है कि वो मजे में, मजे में बिल्कुल नहीं है। उसके पास सुख नहीं है, फैसिलिटी है। फैसिलिटी है, साधन है, जमीन है, मकान है, मोटर है, कार है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, सुविधाएं तो हैं, सुख नहीं है। सुख तो मिलता है ईमानदारी से। जो सच बोलता है उसके पास जो सुख होता है वो बेईमान रिश्वतखोर के पास 7 जन्म में भी नहीं हो सकता। आप उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये लोगों को भ्रांति है कि चोर, बेईमान, डाकू लोग मजे कर रहे हैं। मजे कुछ नहीं कर रहे, वो हमेशा खतरनाक टेंशन में रहते हैं। आप जब डीपली उनको स्टडी करेंगे, गहराई से उनका अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा। ये 24 घंटा टेंशन में रहते हैं। एक बड़े सेठ की बात सुनाता हूँ, जिसके घर में गया था, मैं अपनी घटना सुना रहा हूँ। आज से 2001, सन 2001 की बात है, 19 साल पहले की बात है। बंबई में एक खरबपति सेठ के घर गया था मैं। खरबपति, अरबपति नहीं, खरबपति। तो वो सेठ ने मुझे हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी आप बहुत सुखी हैं, हम बहुत टेंशन में, हमको कोई रास्ता बताओ। खुद अपने मुंह से बोला उसने। और उसने कहा मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। ये उसका अपना वाक्य है, मैं 19-20 भी नहीं कर रहा। जो उसने बोला वही बोल रहा हूँ। मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के नशे में पड़ा रहता हूँ। बस फिर जैसे तैसे नींद खुल जाती है, नशा उतर जाता है, फिर मैं आधा घंटा सुबह सैर पे जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक पे। मुझे 2-4 दोस्त मिलते हैं, उनके साथ थोड़ा हंस लेता हूँ। बस वो आधा घंटा ही मुझे अच्छा लगता है, जिस समय दोस्तों के साथ हंस लेता हूँ। और घर आते ही फिर टेंशन शुरू हो जाती है और सारा दिन मेरा दिमाग खराब हो गया, कोई मुझे रास्ता बताओ। तो ये बड़े सेठों का ये हाल है। जो बेईमानी करते हैं वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। लोगों को भ्रांति है कि ये बड़े सुखी हैं, सुखी बिल्कुल नहीं है। सुखी वो आदमी है जो ईमानदारी से जीता है, जो सच्चाई से जीता है, जो मेहनत से खाता है, वो 2 रोटी कमाता है, शांति से मस्त होकर सोता है, वो सुखी है। सच तो ये है। हम्म। 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 बिल्कुल मिलेगा। अभी अगले जन्म में व्हेल मछली बनेगा, बरगद का पेड़ बनेगा, 2000-20,000 साल तक दंड भोगेगा। वो जनता को कहाँ दिखता है? वो तो हमें दिखता है ना, वो जनता को नहीं दिखता, इसलिए लोग भ्रांति में हैं।
खूब मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसने पाप कर लिया, दंड तो मिल गया, दंड तो अकाउंट में एंट्री हो गई, दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो वो फायदे में नहीं है, बहुत घाटे में। ठीक है, हो गया क्लियर। तो लोगों को भ्रांति है, हाँ निकाल देते हैं। फिर उनको बेचारों को पता नहीं चल रहा कि हमें इसका दंड मिलेगा। दंड समझ में आए तो सुधर जाएंगे। मैं रोज कहता हूं दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। विदेशी लोग लाल बत्ती पे रुकते हैं, हाँ या ना? क्यों रुकते हैं? उनको दंड समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, उसका दंड मिलेगा, उसका दंड मिलेगा। चलिए, और किसका प्रश्न है? आगे बताइए किसका प्रश्न है। लालचंद जी बोलिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी, बोलिए। बोलिए। आंख में, फिर से बोलिए, कट गया आवाज, फिर से बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर बार बाकी इंद्रियों में ऐसी व्यवस्था हो जाए जैसी आंख में है, तो आंख 20 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर की चीज देख लेती है। अगर रसना इंद्रिय में भी ये काम हो जाए तो हलवाई बेचारा भूखा मर जाएगा, उसकी मिठाई खरीदेगा कौन? लोग वहीं दूर से ही मजा ले लेंगे उसका, तो हलवाई तो भूखा मर जाएगा। समझ में आई बात? उसका माल बिकेगा ही नहीं, भूखा मर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? तो ईश्वर ने जानबूझ के ऐसी व्यवस्था बनाई है कि 4 विषय तो इंद्रियों तक चल के आएंगे तब ज्ञान होगा। विषय इंद्रियों तक आएंगे तब ज्ञान होगा। केवल एक इंद्रिय ऐसी छोड़िए जो दूर से ज्ञान करा दे, आंख। अगर आंख का भी ऐसा सिस्टम बना दें कि वो आंख का जो विषय है ना, रूप, वो आंख के पास टकराए जब पता चले, फिर तो ट्रक ऊपर चढ़ा देगा जब पता चलेगा ट्रक आ रहा है, फिर तो आप मर जाओगे। फिर जियोगे कैसे? इसलिए आंख ऐसी बनाई, दूर से देखो ट्रक आ रहा है, अपनी जान बचाओ। इसलिए जानबूझ के ऐसी रचना की है ईश्वर ने। हाँ, ईश्वर की रचना है बड़ी विचित्र, बहुत। ठीक है जी। धन्यवाद। और बोलिए किसका प्रश्न? प्रेम सचदेवा जी बोलिए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हाँ जी, ठीक। इसमें गलती सिर्फ इतनी है कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि जब वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी तो जीरो होगा, शून्य हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और हम कहते हैं प्रकृति बचेगी। ये टक्कर है हमारी पूर्व पक्षी से। कार्य वस्तु नष्ट होगी, कार्य वस्तु नष्ट होगी, कारण वस्तु बचेगी। वो कह रहा कारण भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। ये टकराव। ठीक हो गया? हाँ, ये जी सिद्धांत पक्ष है, कारण बचेगा, प्रकृति बचेगी प्रलय होने पर भी। ठीक है जी। पैदा होने की बात 61वें सूत्र में आएगी, अभी आने वाली है थोड़ी देर के बाद। 61 सूत्र में पैदा होने की बात बताएंगे। ठीक है। जी जी, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है रतिका बहन जी? ठीक है, विराम करें। ठीक है, जिनको शंका समाधान करना हो रात को 8:30 से 9:15 आज हमारी कक्षा चलेगी।
शंका समाधान की। तो जिनको पूछना हो वो अपने पूछ लेंगे। अब विराम के लिए ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए ओ। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर